दोस्तों सेंट्रल जेल में एक कैदी को फांसी की सजा जब बोल दी जाती है तो उस जेल का जो भी जेलर होता है तो उस कैदी से फांसी लगाने से पहले उससे एक बार पूछता है जाके कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो कैदी जेलर से कहता है मेरी अंतिम इच्छा है मैं अपनी पत्नी के साथ मरने से पहले एक बार स्वागरात मनाना चाहता हूँ। तो यह सुनकर उस जेलर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस जेल में जो भी सिपाही होते हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा सवाल किया था, ऐसा औटक नाटक किया था, ऐसा सवाल जेलर से आज तक किसी ने नहीं कहा हो। किसी ने अपनी अंतिम इच्छा ऐसी नहीं बताई थी आज तक कि मैं अपनी पत्नी के साथ स्वागरात मनाना चाहता हूँ। और वो अपनी पत्नी से स्वागरात मनाने की जब बात करता है तो उसकी बात को सुनने के बाद सारे के सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो प्रदीप का यूट्यूब चैनल। तो इसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, ऐसी ऐसी कहानियां रोचक देने वाले हैं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्या है कहानी में आगे। आज की कहानी मौत से पहले एक कैदी की अंतिम इच्छा के तौर पर अपने बीबी के साथ स्वागरात मनाने की दो दोस्त होते हैं। एक का नाम था अर्जुन, एक का नाम था विमल। दोनों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों के साथ साथ बचपन गुजारे थे और दोनों ने साथ साथ ही पढ़ाई की थी। दोनों दोस्त नौकरी करने भी साथ साथ जाते हैं। तो उसमें से एक दोस्त होता है जो अर्जुन, उसकी शादी हो चुकी थी। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी है। आज की कहानी है दो दोस्त होते हैं जो एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन से साथ ही साथ रहते हैं, बचपन से साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं। जहाँ तक कि साथ साथ जब जाते हैं बाहर तो एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगते हैं। दोस्तों उन्हीं के गांव के पास एक कंपनी होती है, उसमें अपनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगते हैं। जो ये विमल और अर्जुन दो लड़के थे, आपस में दोस्त थे। उसमें से जो अर्जुन था उसकी अर्जुन की शादी हो जाती है। तो अर्जुन की पत्नी थी वो बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छी दिखने वाली थी। तो उसकी पत्नी जैसे ही घर में आती है तो उसके भाग्य खुल से जाते हैं। दोस्तों होता ये है कि अर्जुन की पोस्ट बढ़ जाती है। जो वर्कर के तौर पर काम कर रहा था वो एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के साथ साथ में उसको अच्छे पद पर नौकरी मिल जाती है और उसका वेतन भी बढ़ जाता है, उसको अच्छे पैसे ही मिलने लगते हैं। और जो विमल था वो उसी पद पर था जो नीचे ही उसमें काम करता है वर्कर लाइन में। तो दोनों दोस्त थे। तो इसका अर्जुन का जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई भी बाहर सिटी में काम करता था और बड़े भाई के साथ ही इसके मम्मी पापा थे उसके साथ ही रहते थे। और अर्जुन की पत्नी घर पर रहते थे। अर्जुन नौकरी करने के लिए बाहर जाता था कंपनी में, मतलब उसके थोड़े गांव के पास थी। तो अर्जुन का दोस्त था जो विमल, तो उसके घर आता जाता रहता था, उससे अच्छी दोस्ती थी। तो होता यह है दोस्तों, जो अर्जुन का दोस्त था विमल, दोस्तों दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जो विमल था जो भी कुछ आगे काम करता था वो अर्जुन से पूछ कर ही करता था। और अर्जुन था वो भी विमल को पूछता था भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। तो एक दूसरे की सलाह लेते थे और एक दूसरे के संगठन से ही काम करते थे। दोस्तों अर्जुन की पत्नी होती है वो एक जलील किस्म की होती है, या बदचलन मानो तो आप कहो तो बदचलन होती है। वो क्या करती है, विमल के ऊपर अपना जादू डालना चाहती थी। जो विमल होता है उसकी पत्नी के बारे में जान जाता है और उसकी पत्नी के शादी से पहले भी कई सारे लड़कों के साथ अफेयर होते हैं। विमल इसके बारे में जानता है। जो समझ जाता है वो उसकी पत्नी होती है। जब विमल उसकी पत्नी होती है अर्जुन की, वो विमल से दोस्ती करने के लिए कहती है। तो विमल उससे दोस्ती करने के लिए मना कर देता है, कह देता है वो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के साथ में ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। और आप ज़्यादा कहोगी तो मैं अर्जुन को सारी सच्चाई बता दूंगा कि आपका साथ में अफेयर थे शादी से पहले और आप अब भी ऐसा काम कर रही हो। तो पत्नी होती है वो डर जाती है अर्जुन की। जो अर्जुन की पत्नी होती है वो अर्जुन से कहती है एक दिन कि आपका जो दोस्त है विमल आपकी गैर मौजूदगी में आता है, घर पर आने के बाद में मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है, गंदे तरीके से देखता है। तो अर्जुन होता है थोड़ा सोचता है, कहता चलो मैं कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगा, आपके साथ ऐसा नहीं करेगा।
तो अर्जुन चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। तो अर्जुन की पत्नी होती है 2-3 दिन बाद फिर कहती है कि जो आपका दोस्त है मेरे ऊपर गलत नज़र रखता है। तो ये अर्जुन होता है, तो ये क्या करता है, अपने दोस्त की विमल की जांच पड़ताल करने के लिए एक ऐसा काम करता है। ये एक दिन विमल को पैसे दे देता है और कह देता है मेरी छुट्टी लेट होगी, आप जा रहे हो, आपकी छुट्टी हो चुकी है कंपनी से, आप जाओ मेरे घर सब्जी पकड़ा देना और मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, 2 घंटे बाद आऊँगा करीब, वो ऐसे कह देता है। तो ये विमल होता है तो इसके घर पर सब्जी लेके आता है और अर्जुन क्या करता है, उसी वक्त उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है, अर्जुन उससे झूठ बोलता है अपने दोस्त से और उसके पीछे आता है। तो दोस्तों वो थोड़ी पीछे आता है, तो जब अर्जुन के घर उसका विमल दोस्त आ जाता है तो वो अर्जुन क्या होता है, उन दोनों की आवाज़ सुन लेता है। होता ये है कि अर्जुन और विमल और अर्जुन की पत्नी होती हैं, वो आपस में बात कर रहे थे। तो अर्जुन उसमें गलत फहमी हो जाती है। अर्जुन समझता है मेरी पत्नी सही है, ये विमल ही गलत है, मेरी पत्नी के ऊपर गलत नज़र रखता है। तो वो आपस में बात कर रहे थे, विमल को अर्जुन को उल्टा लगता है कि ये मेरी पत्नी के चक्कर में है, मेरी पत्नी के साथ गलत काम करना चाहता है। अर्जुन को समझ में नहीं आता। उस वक्त अर्जुन जल्दबाजी में अपनी पत्नी की बात को अच्छा समझता है और अपने दोस्त की बात को नहीं समझता है। तो होता ये है, फिर उसका अर्जुन की हिम्मत नहीं होती है उन दोनों के बीच में जाके बोले, चुपके से पीछे सुनता है ये बात को, वहाँ से चला जाता है। जब उसका दोस्त भी चला जाता है वहाँ से और अर्जुन तो छुपक गया था, तो उसके बाद में वो अपनी पत्नी को उसके मायके भेज देता है। अपनी पत्नी को मायके भेजने के बाद में वो अपने दोस्त को अगले दिन ही अपने घर बुलाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि मेरी पत्नी से आप ये गलत काम क्यों कर रहे थे, आप गलत काम क्यों करते हो, मेरी पत्नी के ऊपर गलत नज़र रखता है। अपने दोस्त से इस तरीके से बात करता है। तो उसका दोस्त है ना, वो विमल था। विमल उसकी पत्नी की सारी सच्चाई जानता था, लेकिन विमल सही लड़का था, विमल सारी सच्चाई जानता था। विमल उसको बताने की कोशिश करता है कि तेरी पत्नी भाई गलत है और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं शादी से पहले भी, अभी भी वो ऐसा ही काम करती है। तो दोस्तों ये अर्जुन होता है, अर्जुन को ऐसा सब गलत लगता है। अर्जुन समझता है ये मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है, मेरी पत्नी के चक्कर में है। तो अर्जुन उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है, तो उसका दोस्त भी उसके थप्पड़ मार देता है। आपस में दोनों तरफ से उनमें झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों जब उनमें झगड़े हो जाते हैं तो बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे के मुक्का मारी होती है। उसके बाद में जो ये अर्जुन होता है, अर्जुन को एकदम से चाकू उसके घर पर पड़ा होता है, वो चाकू उठाता है और अपने दोस्त की गर्दन पर चला देता है, जिससे उसके दोस्त की गर्दन की नस कट जाती है और दोस्त खून में लथपथ हो जाता है और वहीं गिर जाता है। अर्जुन भी बेहोश हो जाता है। जब अर्जुन को 5 मिनट बाद होश आता है तो अर्जुन देखता है उसके दोस्त की नस कट जाती है, गर्दन कटने के कारण उसके दोस्त की मौत हो जाती है। उसे अपने गलती का एहसास होता है कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वह डरने छुपने भागने की बजाय अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि मुझसे हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है वास्तव में विमल मर चुका था। पुलिस उसे लेकर जाती है, पूछताछ करती है। वह इतना तो बताता है कि हाँ मैंने इसे मारा है, लेकिन मारने की वजह नहीं बता पाता। उसे अदालत में पेश किया जाता है। जज के सामने भी उसने अपने जुर्म को कबूल किया, लेकिन वजह नहीं बताई। हत्या करने के 6 महीना बाद उसे जेल में रहता है, क्योंकि उसने अपना जुर्म खुद कबूल किया था। तो उसी आधार पर उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है, उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। दूसरे दिन जब फांसी होनी थी, उससे 2 दिन पहले पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। अंतिम इच्छा के तौर पर जेलर साहब पूछते हैं, तब वह बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता हूं। जो कि जेलर साहब के कार्यालय में और उस जेल के इतिहास में इस तरह का कोई मामला अभी तक आया नहीं था। तो अजीब, बहुत गरीब तरह की मामला होता है। हैरान हो जाते हैं सब लोग और जेलर साहब जो जिज्ञासा होती है कि इसकी बीवी आखिर कितनी सुंदर है, या दोनों एक दूसरे के से कितना प्यार करते हैं,
इसलिए अपनी पत्नी के साथ यह स्वागरात मनाना चाहता है। तो जेलर साहब क्या करते हैं को जेल कमरे में उस कमरे में एक खुफिया कैमरा लगवा देते हैं, जो कि यह जेलर साहब की बहुत घटिया हरकत थी। वह अपने सिपाही रामलाल को आदेश देता है खुफिया कैमरे लगाने के लिए। तो रामलाल को यह अभ्यास होता है कि पहले तो इस कैदी की बात जेल में ही सीमित थी, मान ले सुहाग रात मनाने के लिए चलो यह तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान होती है कि उसके कमरे में खुफिया कैमरा लगवा देता है। कैमरा लगाने के बाद में वह सिपाही राउंड पर चला गया पहरा देने के लिए, लेकिन उसे यही बात परेशान कर रही थी कि किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले अंतर्गत पलों को कोई कैमरा लगा के देखे। वह जब राउंड पर से वापस आया तो जाकर कैदी के बैरक में चला गया और वहां पर देखा तो वह कैदी बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, जरा सा भी चिंता नहीं थी कि एकदम मस्त हौल होकर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने कोई किया कुछ पछतावा ही नहीं है, नहीं उसे कोई काम करके आया है। फिर वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उससे पूछने लगा कि भाई कैदी नंबर 143, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर मेरी मानो तो तुम अपनी इस इच्छा को बदल दो और ऊपर वालों को याद करो। लेकिन वह कैदी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी बात का वह सिपाही उसको खड़ा होकर देखता ही रह गया कि कैसे उसके चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीरें नहीं थीं। उसने आज तक किसी कैदी को इस तरह से पहली बार देखा था कि जिसे कोई पछतावा ही नहीं था कि उसकी कल मौत होने वाली है, बाद में उसे फांसी दी जाएगी। कैदी की उम्र मात्र 25 साल होती है। सिपाही उसके पास बैठा था, यह सब देखकर रह गया। पूछ रहा था कुछ देर सही आप बता दो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। कैदी नंबर 143 की जब बीबी जेल में आ गई फिर वह बहुत दुखी हो जाता है। उसके दुखी होने की वजह थी उसके कमरे में लगे हुए खुफिया कैमरे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले अंतर्गत पलों को गतिविधि को जेलर साहब कैमरे में देखें। लेकिन वह सिपाही नौकरी की वजह से मजबूर था, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। जैसा उसे ऊपर वाले आदेश देते उसके उच्च अधिकारी, उसे वैसे ही करना पड़ता, क्योंकि उसकी नौकरी थी और उसे उसकी नौकरी 5 लाख रुपए देकर लगी थी। थोड़ा पड़ता इसलिए उसे कुछ नहीं कहता था, वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता था। जेलर साहब के हुक्म पर उस कैदी की पत्नी को उसके बैरक में लेकर जाया जाता है। उस कैदी की पत्नी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी और अपने चेहरे पर पर्दा डाले हुए थी। जेलर साहब को लगा कि शायद यह बहुत पर्देदार और लज्जावान औरत है। उस औरत को लेकर जाते हैं सिपाही यही सोच रहा था कि अगर इसे जेलर साहब ने देख लिया तो पक्का उसकी नीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वह औरतों का बहुत शौकीन थे। अक्सर उनके कमरे में रात के वक्त औरतों का भेजा जाता था और बंद करके कमरे में जो जेल के सब लोग जानते थे जेलर क्या करता था। इसी तरह तलाशी ली जाती है उस औरत की ताकि कुछ गलत ना हो सके, और इसे जेल में अंदर अनूठा मामला था, इसलिए लोग आश्चर्य थे कि और जेलर साहब भी कभी ऐसा बताए भी नहीं। पूरी तरह से इसे मामले को गुप्त रखा जाता है। और जिस बैरक में भेजा गया उस बैरक के दरवाजे कुंडी नहीं थी, सिर्फ पर्दा लगा था। बाहर से 2 पहरेदार खड़े थे। बाहर के लोग न अंदर जा सकते थे न बाहर के रामलाल अंदर जा सकता था। सिपाही रामलाल बाहर आता है और जेलर साहब से हुक्म दिया अपने पास कमरे में आने के लिए। जेलर साहब और सिपाही रामलाल दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी।
दोनों एक दूसरे, इसलिए जेलर साहब उसकी बहुत भरोसा करते थे, उसे बहुत मानते थे। फिर जेलर साहब ने अपने कमरे में बुला लिया। रामलाल जाकर देखता है कि जेलर साहब ऑफिस में कुर्सी आराम से बैठे हैं और लैपटॉप खोलकर देख रहे हैं कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में आखिर क्या होने वाला है। कुछ तो खास बात होगी। जो मौत से पहले वह अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता है, लेकिन रामलाल को अपने पास जब बैठने के लिए कहा तो रामलाल शर्मिंदा हो गए। वो किसी की निजी पर्सनल लाभ नहीं देखना चाहते थे, वो भी गलत तरीके से अपने पास, और कहने लगे आओ बैठ जाओ। लेकिन रामलाल मना करते हैं, वो इन सब देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जो जेलर था उन्हें ज़बरदस्ती बैठा लेता है अपने पास में और उनसे देखने के लिए कहता है। तो रामलाल का हाथ पकड़ लेता है जब वो जेलर, तो रामलाल वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जेलर और रामलाल दोनों और भी लोग होते हैं उस कैमरे पर देखने लगते हैं। तो होता कुछ ऐसा है, वो पत्नी उसके कमरे में जाती है, अपने मुँह से कपड़ा उठाती है और दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद में आपस में बात करने लगते हैं। जब आपस में बात करने लगते हैं तो एकदम वो होता है, वो उसकी पत्नी होती है उसको मारने लगती है। पत्नी इतनी ज़बरदस्त थी कि अर्जुन को गिरा लेती है, उसको लातों से घूंसों से मारती है। तो उसके कमरे में जब कैमरा लगा था, और उस कमरे में कैमरा लगा था उसके साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगा था, उसके साथ उसकी जो आवाज़ थी वो भी जा रही थी। वो सारी आवाज़ सुन लेते हैं जेलर साहब, और उस जेल के जो भी अधिकारी थे वो भी सुन लेते हैं। उसके बाद में वो मारपीट देखते हैं जैसे ही वो लैपटॉप में। उसके बाद में जेलर और उसके साथ सिपाही जल्दी से उस कमरे बैरक में आते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि उस लेडीज में ज़्यादा ताकत होती है। अब उस आदमी को गिरा लेती है, उसको मारने लगती है। तो जेलर उसकी चुटिया पकड़ के उस औरत को खींच लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो इसको मारना चाहती है, और उसको एक कमरे में बैरक में अलग ले जाते हैं। उसके बाद में वहाँ सिपाही चले जाते हैं, वहाँ पर जो रामलाल होता है वहीं पर बैठ जाते हैं और उस आदमी से पूछने लगते हैं आप अपनी पत्नी के साथ सुहागरात क्यों मनाना चाहते थे जेल में, और आपकी पत्नी आपको क्यों मार रही थी, और आपने अपने दोस्त की हत्या क्यों की। तो वो पहले तो चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है। तब वो जो रामलाल थे उसको बताते हैं कि आपके कैमरे में जेलर साहब ने गुप्ती कैमरा लगा दिए हैं आपको जलील करने के लिए, आपकी बीवी को बदनाम करने के लिए। आप बताओ आपकी बीवी और आपकी बदनामी ना हो, आप शायद आप भी बच सको, कुछ ऐसा उपाय हो तो आप बताओ आपकी बीवी आपको क्यों मार रही थी और आपने ये हत्या क्यों की। तो पहले तो वो सोचता है, फिर उसको बताने लगता है। जब उसकी इज्जत पर बात आती है कि इसमें कैमरे हैं, ये सबके सामने जाएगी घटना, कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, तो बताता है कि मेरा दोस्त होता है और मेरी बीवी होती है। इन दोनों के बीच में मेरी बीवी मेरे दोस्त को गलत बताती है, लेकिन मेरा दोस्त सही होता है। मैं अपने दोस्त को समझ नहीं पाया। मैंने जल्दबाजी में आके अपने दोस्त की, जो निर्दोष था, मेरा दोस्त मुझे मानता था इतने अच्छे से, मैंने उसकी हत्या कर दी। अपनी पत्नी की बातों में आके मैं हड़बड़ा गया था, मैंने जल्दबाजी कर दी, अपने दोस्त की एक बात नहीं सुनी, उससे पहले उसको मौत की नींद सुला दी। हाँ, इसकी वजह भी मेरी पत्नी है। हुआ कुछ ऐसा था, जो सारी बात जेलर को बताता है कि मैं कंपनी में काम करता था, मेरे साथ दोस्त था मेरा, वो बचपन से साथ ही रहा था, और जो मेरी पत्नी थी उसने उसको मरवा दिया। होता यह वो जो अर्जुन था वो जब समझ जाता है, जो 6 महीने वो जेल में रहा था, जब उसकी पत्नी आती है तो वो कुछ ऐसी बात कहती है उससे कि उसको अपनी पत्नी पर शक हो जाता है कि मेरी पत्नी ही गलत है। जब उसको अपनी पत्नी को सुहागरात मनाने के लिए बुलाता है दोस्तों, वो बात करने के लिए बुलाता है, सुहागरात मनाने का उसका कोई रीज़न नहीं था। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आपने मेरे दोस्त पर ये इल्ज़ाम लगाया, ये झूठा था, ये क्यों लगवाया, मेरे दोस्त की हत्या क्यों करवाई। तब उसकी पत्नी कहती है मैं तो तेरे दोस्त को चाहती थी, मैं चाहती थी कि आप अपने दोस्त से झगड़ा कर लो, क्योंकि मैं आपके दोस्त से जल्दी से दोस्ती कर सकूं, और आप में दोनों में झगड़ा इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरे बारे में कुछ पता चले, क्योंकि आपके दोस्त को मेरे बारे में पता था। मैं जो भी अफेयर करती थी, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे,
इसलिए मैं नहीं बताना चाहती थी किसी को, आपके दोस्त को बता दी, वो कहीं आपको ना बता दे, इस बात का डर था। इस बात के मैं आपको भड़का रही थी। और आपको भी अब तो मेरा भी कुछ आप नहीं बिगाड़ सकते, मैं खुलेआम कुछ भी करूँगी, क्योंकि मैं आपको कल फांसी लगने वाली है, मैं तो आज़ाद हूँ। यह बात जब वह अर्जुन अपनी पत्नी के बारे में सारी सच्चाई बताता है उसको, हवलदार को, उस सिपाही को, रामलाल को, और वो सारी सच्चाई अपनी पत्नी के साथ जो भी उगल रहा था उसकी साथ सारी सच्चाई पत्नी ने उसकी उगल दी, वो भी कैमरे के सामने, और उसमें वॉइस रिकॉर्डर थी। दोस्तों ये तो नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। जो ये लड़का था इसको भी अभी जेल में है, और उसकी बीवी थी वो भी अभी जेल में है। तो दोस्तों आपको बता दें, एक गलती के चलते क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। इस औरत ने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि शादी से पहले भी इसके अफेयर थे और शादी के बाद भी इसका मन नहीं भरा तो इसने अफेयर किए, उसके साथ चलते इसने 2-3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो इसका दोस्त था उसकी भी जान इसी की पत्नी की वजह से गई, गलतफहमी की वजह से गई। इसने अपने पति को भड़काया और इसके पति को भी जेल हो गई, और शायद इसको भी जेल हो गई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसने, जो जेलर साहब थे उन्होंने सारी सच्चाई जान ली थी। इसके बाद में इस पत्नी को भी जेल हो गई और इसके पति को भी, और इसका दोस्त तो मर चुका था, और ये नहीं पता है इसके दोस्त को, अभी जो अर्जुन था, अर्जुन नाम का लड़का था, उसको फांसी हुई या नहीं। तो गलतफहमी के चलते आप कभी ऐसा कदम ना उठाया करो। आप लोग भी कोई ऐसे जल्दबाजी में फैसला ना लिया करो जिससे किसी को नुकसान हो और आपको बाद में चल के भुगतना पड़े और पछताना भी पड़े। अगर अर्जुन अपने दोस्त को समझता, उसकी बात को सुनता, अपने दोस्त की बात को भी परखता उसने क्या कहा है, तो शायद ये हादसा आज नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और आपको मैं बताता चलूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम इस दुनिया में चलते हादसों से बचा के रखें और आपको ऐसे हादसों के बारे में बताते रहें, जिससे आपके परिवार पर, आपके ऊपर कभी भी ऐसी समस्या आने से पहले आपको बहुत सारा संकेत मिलेंगे और आप समझ जाओगे, इन सारी समस्याओं से बचे रहो। तो इसके लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आपको यहाँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इसकी पत्नी के बारे में, इसकी पत्नी ने सही किया या गलत किया। तो जय हिंद, वंदे मातरम।